नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएफ अड्डा में। दोस्तों, विकास दुबे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जैसे कि उम्मीद था दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला? क्या यूपी पुलिस और यूपी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है? जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, ऐसा ही हुआ है जिस बात की उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट मामला विकास दुबे एनकाउंटर का पहुंचा था, जिसके बाद ये आशंका तो पहले से जताई जा रही थी कि कोर्ट इस पर संज्ञान लेते हुए कोई तीखी प्रतिक्रिया जरूर देगा। और कोर्ट ने यूपी सरकार से भी पूछा है कि बताइए कि आप किस तरह की कमेटी इस मामले में चाहते हैं। हालांकि साथ ही इस बात का इशारा भी किया है कि मुमकिन है जिस तरीके से तेलंगाना एनकाउंटर में कमेटी का गठन किया गया था, उसी तरीके से इस जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, इसमें भी उसी तरह के किसी कमेटी का गठन कर दिया जाए। तेलंगाना में आकाश क्या हुआ था, वहां पर एक डॉक्टर के रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपियों को ले जाते वक्त पुलिस ने ये बोला था कि उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद में पुलिस ने उन चारों का एनकाउंटर कर दिया था। ठीक इसी तरीके से विकास दुबे के मामले में भी योगी सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो है वो केस पेश कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से पूरा वाकया पेश आया, जिसके पास पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो विकास दुबे को मार गिराएं अपने सेल्फ डिफेंस में। और उसे ही लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बयान दिया है, कहा है कि योगी सरकार से कि आप बताएं कि आप किस तरह की कमेटी का गठन इस मामले में चाहते हैं। और इसके अलावा आपको आकाश ये बता दूं कि इसे लेकर जो पीआईएल जो है तभी फाइल कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर कि जिस तरीके से यूपी पुलिस जो है तमाम एनकाउंटर्स कर रही है विकास दुबे के मामले में, उसके तमाम साथियों का, उसे लेकर एक जांच बैठाई जाए, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी हो या फिर। तो इसे लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि यूपी पुलिस की जो भूमिका है वो शक के घेरे में है। कई सारे ऐसे सवाल भी आकाश हैं जो इस पूरे एनकाउंटर पर उठकर खड़े हुए हैं, जो हमने भी अपने अलग अलग वीडियोस में लगातार बताए हैं, जिनके जवाब भी पुलिस की तरफ से अब तक कोई ऐसे नहीं आए जो अब तक किस तरीके से विश्वास करने लायक रहे हों। और इसी ही लेकर लगातार ये मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कोई ऐसी कमेटी बनाए जो कि इसकी जांच करे, निष्पक्ष तरीके से ये पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या था। क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जो बात होती है, यानी कि न्यायिक हिरासत में, यहाँ पर तो न्यायिक हिरासत का मामला नहीं था, लेकिन इस तरीके की जो बात होती है कि पुलिस जो है खुद से ही एनकाउंटर करना शुरू कर देती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। अब ये सुनवाई की नौबत यहाँ पर आई क्यों, अचानक ऐसा क्या हुआ? तो आकाश आपको यहाँ बता दूं कि मुंबई के वकील हैं जिनका नाम है घनश्याम उपाध्याय, और दूसरे वकील हैं उनका नाम है अनूप अवस्थी। उनकी ओर से एक याचिका जो है इस मामले में दायर की गई थी, और उसमें यूपी पुलिस की जो भूमिका इस पूरे विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में रही है उस पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। जाहिर सी बात है, विकास दुबे क्रिमिनल था, उसके जाने का हर किसी को खुशी हो सकती है, एक तरीके से उसे खत्म किया गया। लेकिन जब बात होती है लोकतंत्र की, बात होती है कोर्ट कचहरी की, तो यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीडिंग है जिसका पालन होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कोशिश हमेशा यही होती है कि किसी भी तरीके से कोई बेगुनाह इसकी भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस हर बार अगर खुद ही न्याय करने पर उतारू हो जाएगी, किसी ऐसे शख्स का शूट आउट नहीं हो जाएगा जो कि उस मामले में आरोपी ही हो और बाद में वो उसमें क्लीन होकर निकल सकता है। जैसे कि आपको बता दें कि एक मामला सामने आया था जिसमें एप्पल का एक कर्मचारी था, यूपी पुलिस के ही एक शख्स ने उसका एनकाउंटर कर दिया था, जिसके बाद जांच हुई और जांच में उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हुई। तो लेकिन हालांकि एप्पल का जो कर्मचारी था उसे अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ गई थी। तो इस तरह की सूरतों में अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होने लगेगी और पुलिस खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लगेगी, तो कोर्ट कचहरियों तक बात पहुंचेगी नहीं। और वैसे भी जब भी कोई इस तरह का केस होता है तो पुलिस पर एक जिम्मेदारी होती है कि पूरे क्राइम सीन को वो एक्सप्लेन करे और सबूत इकट्ठा कर बताए। हालांकि तुषार मेहता जो यूपी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बताया है कि राज्य जो है, यानी कि यूपी सरकार जो है वो कुछ जो है अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रही है, जिसकी वजह से कोर्ट की जो न्यायिक भावना है, जुडिशियल जो इंटेंट है, उसे संतुष्ट किया जा सकेगा। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि जो याचिकाएं दायर की गई, इसमें से एक याचिका ऐसी भी है जो एनकाउंटर के पहली रात को दायर की गई थी, और तब विकास दुबे के एनकाउंटर होने से पहले ही इस बात की आशंका जाहिर कर दी गई थी कि हो सकता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाए। याचिका में एक मांग ये भी की गई है कि इस बात की भी जांच कराई जाए कि पुलिस, क्रिमिनल्स और नेताओं के बीच जो गठजोड़ है उसमें क्या एंगल था, जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मी यूपी पुलिस के जो थे वो शहीद हो गए। साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस ने जिस तरीके से विकास दुबे के घर को नष्ट कर दिया है, उससे संभवतः मुमकिन है कि कई सारे ऐसे सबूत रहे होंगे जो खुद ब खुद नष्ट हो गए होंगे। साथ ही ये भी कहा गया था कि जिन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल विकास दुबे और उसकी टीम ने किए थे, वो हथियार विकास दुबे तक कैसे पहुंचे, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह की कई सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर जांच किया जाए तो इससे कई बड़े बड़े सुराग जो हैं वो हाथ लगने की संभावनाएं रहती हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से ये पूछा है कि वो बताएं कि वो किस तरह की कमेटी का गठन चाहते हैं
उनकी मंशा यही है कि वो हैदराबाद की तरह कमेटी बनाएं और जांच करें, हर चीज़ की सिलसिलेवार तरीके से हर पहलू को जांचने की कोशिश करें, क्योंकि कोर्ट का हमेशा इरादा यही होता है कि जो भी गुनहगार हो उसको कानून के तहत सजा दी जाए। अगर ऐसा ना होता तो निर्भया के मामले में जिन दोषियों को फांसी की सजा दी गई अल्टीमेटली, उनका केस इतना लंबा नहीं खिंचता। लेकिन बावजूद इसके तमाम ट्रायल हुए, तमाम कोशिशें हुई और सब कुछ होने के बाद में न्याय किया गया, भले ही डिले हुआ। तो वो ज़रूरी होता है, जिसमें ज़रूरी होता है कि जो पुलिस का पक्ष है वो तमाम सबूतों को बारीकी से जांचे और बिना किसी लाग लपेट के अदालत के सामने रखे ताकि न्याय हो सके। पुलिस का काम होता है दोस्तों सबूत को इकट्ठा करे और अदालत के सामने पेश करे। पर दोस्तों जिस तरह से विकास दुबे के मामले में यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने खुद ही इंसाफ कर दिया, उससे लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों इस बीच अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी कि अब इसके आगे वो किस तरह की कार्रवाई करती है। दोस्तों बहरहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFA पटना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।